नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर आधारताल थाने के सामने आधी रात को धरने पर बैठे ये लोग वहीं थाना प्रभारी राजकुमार खटिक को हटाने की मांग कर रहे हैं। करनी सेना के ये लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाने के संबंध में आए हुए थे। करनी सेना के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान के साथ थाना प्रभारी द्वारा बदतमीजी करने से नाराज हो गए और थाने के सामने धरने पर बैठ गए। करनी सेना के लोगों का कहना है कि रात में किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हो जाती है। पीड़ित अगर थाने में रिपोर्ट लिखवाने आता है तो उससे ये कहा जाता है कि मामला दूसरे थाने का है। थाने के चक्कर में पीड़ित दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। इन्हीं मामलों को लेकर करनी सेना के दीपक सिंह चौहान आधारताल थाने में आए थे। थाना प्रभारी द्वारा उन्हें बेइज्जत कर थाने से बाहर कर दिया गया। इससे नाराज होकर करनी सेना से लोग धरने पर बैठ गए हैं और थाना प्रभारी को थाने से हटाने की मांग करने लगे। करनी सेना के लोगों का कहना है कि जब तक थाना प्रभारी को हटाया नहीं जाता वो यहां से हटने वाले नहीं हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आधारताल थाने का ये आलम हो गया है कि लड़कियों से आधी रात में लोग छेड़छाड़ करते हैं। मामला दर्ज कराने अगर आए तो स्टाफ का कहना ये रहता है कि साहब ये सीमा आधारताल की है और ये पनागर की, इसके बीच की घटना हुई, आप पनागर चले जाओ। रात में 2 बजे आदमी क्यों कहीं जाएगा? आप जिम्मेदार पद पर बैठे हो, आप प्रशासनिक अधिकारी हो। अगर कोई इस तरीके की बात होती तो आपको सबसे पहले उस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि थाना ढूंढना चाहिए आपको। पहली बात। दूसरी बात कि मैं करनी सेना का पदाधिकारी हूँ, ज़िले में काम करता हूँ, मेरे सभी भाइयों की मदद करता हूँ। आज ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर के मैं टीआई साहब के पास बात करने के लिए आया हुआ था। टीआई साहब का जो रवैया था, उन्होंने कहा कि तुम कौन? तो मैंने बताया कि साहब नमस्कार, मैं दीपक सिंह चौहान हूँ, करनी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हमसे बोला गया कि आप बाहर जाओ, और आप करके भी नहीं, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम है क्या? बाहर जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आधारताल थाना क्षेत्र के अंदर यहाँ के टीआई साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति से, कोई संगठन के पदाधिकारी से अगर इस लहजे में बात कर सकते हैं तो आम जनता को 2 गाली बकेंगे। हमारा एक ही कहना है, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इस धरने को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक टीआई साहब का यहाँ से तबादला नहीं हो जाता है, टीआई साहब को जब तक लाइन अटैच नहीं किया जाता है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। दीपक सिंह चौहान। ये थाने से संबंधित समस्या बता रहे हैं कि इनकी कोई बात नहीं सुनी गई है, लेकिन हमको ये मौखिक बात कर रहे हैं, कोई लिखित में हमको नहीं दे रहे हैं। हम इनसे चाह रहे हैं कि हमें कोई लिखित में कोई आवेदन प्रस्तुत कर दें जिससे हम वैधानिक कार्यवाही कर सकें। समाज सेवी मृणाल लीनी सिंह सेंगर ने ममता बनर्जी का पुतला जलाया। सेंगर ने कहा ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वह कैंडल मार्च कर रही हैं, ये गलत है। उनके शासन प्रशासन में इस तरह की हरकतें हो रही हैं और वे पल्ला झाड़ रही हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बंगाल में और सवाल पूछने के बाद सेंगर ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी घटनाएं हो रही हैं जो मोहन सरकार सही से काम नहीं कर रही है। जो कि अभी नए सीएम बने हैं, अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है। अभी मैडम ममता बनर्जी का कितना बहन किया है जी, मध्य प्रदेश में तमाम समस्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं दें? बिल्कुल नहीं। मैं मध्य प्रदेश में मैं पहले ममता बनर्जी की बात करूं, वो विगत कई वर्षों से सीएम है। एज अ महिला होने के नाते मैं उनसे बोलूंगी कैंडल मार्च कर रही हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार? आप सीएम हो, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप सीबीआई को केस दे रहे हो, वो काम नहीं कर पा रही है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने क्या पूछा? मध्य प्रदेश मोहन यादव जी है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, नए सीएम है और उन्हें काम करना ही नहीं आ रहा है। वीकली रेप हो रहे हैं भोपाल शहर में, वीकली स्कूलों में हो रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही बोलूंगी कि नया संविधान लाइए। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं ना, जो उन बलात्कार में बच्चियां मर भी जा रही हैं, तो मौत का केस तो उन पे दर्ज हो ही रहा है कि वो मर गई है ना, मर्डर तो लग ही गया। तो फिर उसके बाद आप क्यों पाल रहे हो लोगों को? उन कातिलों को, दरिंदों को क्यों आप पाल रहे हो? उनको ऑन द स्पॉट सजा दो। आप फॉरेन कंट्री के आप ले आइए रूल, और ताकि 1-2 लोगों को अगर ऑन द स्पॉट फैसला होगा ना तो ये बलात्कार बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ा बलात्कार का रीजन है शराब और ये सोशल मीडिया पे जो फालतू वीडियोस चल रहे हैं आजकल। तो ये 2 चीजें बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं मोहन यादव जी से बोलूंगी कि स्टेप लीजिए। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अभी नर्सिंग घोटाला कहाँ गया? मैं क्या बोलूं अभी सरकार को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। गरीबों को बचा लो सर।
राजनीति ममता बनर्जी के पीछे नहीं पड़ी हूँ मैं, हर उस आदमी के पीछे पड़ी हूँ जो गलत करता है। हर आदमी, चाहे वो अपने ही प्रदेश के हों, जो ने लुहावने लालच दिए हमारे मजदूरों को, जो कि 2500 रुपए बढ़ा, चुनाव से पहले चुनावी प्रलोभन था। अभी आप लाडली बहना, मैं लाडली बहना पर रेगुलर आवाज उठाती हूँ, पर लाडली बहना बंद ही नहीं हो रही। लाडली बहना दे रहे हो और उन बच्चों की सुविधा कुछ कर ही नहीं रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं बोल तो रही हूँ, मैंने अभी जलाया था बीएचएल के ईडी साहब का, विधायक कृष्णा गौर जी का जलाया था, मुख्यमंत्री। एक मैडम सामने आया है जी, महिला ने विजय पार्षद को पीटा। हाँ, विजय पार्षद को मारा, चप्पलों से मारा। हाँ, उस पर ही केस लागू हो गया पुलिस के अंदर। हाँ, तो उस पे लागू हो रहा, आम जनता पे तो नहीं। मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं समाज और राष्ट्र हित में काम कर रही हूँ। रही बात मोहन यादव जी, मैंने उनको वक्त दिया है, ज्ञापन दिया है, सब कुछ दिया है। अगर वो सही काम नहीं कर पाएंगे तो उनका पुतला गली गली चौराहे चौराहे मैं जलवाऊंगी, मृणालिनी सिंह सेंगर। लेकिन वो उस लायक ही नहीं है। ये तो 3 साल से 3 वर्ष से बार सीएम बनी है, 15वां साल है उनका काम करने का। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो उनका कोई 1 साल होने वाला है कार्यकाल। वो सफल मुख्यमंत्री के पद पे मुझे नहीं दिख रहे कि सफल काम कर रहे हैं। उनके टाइम में कितने कांड हो रहे हैं आप देखो ना, मजदूरों के साथ धोखाधड़ी, जिसका नतीजा सेंट्रल में मिला। मजदूरों के साथ यहाँ धोखाधड़ी की, सेंट्रल में वोट बैंक पूरा चला गया उनका। जेडीयू की सरकार लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनने यहाँ पे जो छल हुआ, 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास है, फिर भी ये मेरे साथ मजदूर खड़े हैं सब, इनके साथ धोखा हुआ। 2500 बढ़ाए, किसी ने स्टे लगा लिया, बंद। क्यों मोहन यादव जी उस पर स्टेप नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांग्रेस विधायकों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों के बारे में भी विधायकों से परस्पर चर्चा की है। खास करके पहले हमने अपनी फसलों के सर्वे का फैसला किया, जिसके लिए हमने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि अगर फसल खराब हुई तो उसका निराकरण करें। गौशालाओं के लिए उनकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे, उसका अनुदान बढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, बड़ी नगर निगमों में गौशाला बनाने और गोधन को बढ़ावा देने के साथ ही दूध पर बोनस और दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है। जिला संभाग तहसीलों को अपनी सीमाएं बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे। विकास के मामलों में भी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से उन्हें अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी विधायक, वो चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के, सभी अपनी अपनी विधानसभाओं में विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। 5 सालों में विकास के मामले में वो अपनी विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी डबल करने वाले हैं। विकास के मामलों में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बड़ी नगर निगम अपनी गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे, जिससे जिनसे कठिनाइयाँ आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं,
हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है और जहाँ तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। मेरी आज की चर्चा में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के मित्र भी ये कह रहे कि हम बराबरी से सहयोग करेंगे विकास के मामले में। हमारे अपने मध्य प्रदेश के विकास में हम कदम से कदम मिलकर चलाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव सभी इसे सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है और हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलना भी चाहते हैं। हम अपने दलों की सीमा में अपने दलों के एजेंडे के आधार पर जहाँ जो बात रखना वो बात जरूर रखो, लेकिन विकास के मामले में सरकार सबको लेके साथ चलना चाहती है। ये हमारी नीति भी है और ये हमारा अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का दिया गया मार्गदर्शन भी है। भारतीय जनता पार्टी के पहला फेज का सदस्यता अभियान पूरा हुआ है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। इस अभियान की योजना और समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जबलपुर में ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान महापर्व के पहले फेज में प्रदेश में 64,871 बूथों पर 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज और टोली की अथक मेहनत से प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख नए सदस्यों को भाजपा में जोड़ा गया। 1 अक्टूबर से सदस्यता अभियान के दूसरे फेज में अलग अलग विधाओं के लोगों को भाजपा में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को, जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष की है, उन्हें भाजपा में सदस्य बनाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री का विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा हुआ है। 1 करोड़ से अधिक युवा नौजवानों को भाजपा में सदस्य बनाया गया। तकरीबन 64% नौजवान प्रथम फेज में भाजपा के सदस्य बने हैं। बीडी शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा के प्रथम फेज के सदस्यता अभियान में 20 टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर है। बीडी शर्मा ने फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के मिलने पर बधाई दी है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि राहुल, प्रियंका और दिग्विजय सिंह देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया के आतंकवादी को मारने के बाद अगर यहाँ उनके समर्थन में प्रदर्शन होते हैं, कांग्रेस और दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बीडी ने कहा कि हम दोनों राज्य को जीतेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिलों की हमारी बैठकें, पहला फेज हमारा जो सदस्यता अभियान संगठन के महापर्व का पूरा हुआ, उसकी समीक्षा, और कल 1 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाला दूसरा फेज संगठन के महापर्व सदस्यता अभियान का, उसकी आगामी प्लानिंग, तो समीक्षा और प्लानिंग की बैठक आज पूरे जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे जबलपुर ग्रामीण और जबलपुर नगर की बैठक में रहने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के 64,871 बूथों पर, जो 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज और टोली हमारी थी, उन सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्म भर के सारी तैयारी के साथ 1 करोड़ 6 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो सदस्य बनाए, जो कल की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बनेंगे, ये गर्व का क्षण है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं। आगामी तैयारी की है। कल का हमारा जो फेज शुरू होगा कि समाज के सभी समाज वर्गों में, अलग अलग सेगमेंट के लोगों में, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के अंदर आर्टिस्ट हैं, समाज के अंदर खिलाड़ी हैं, समाज के अंदर हमारे एडवोकेट हैं, समाज के अंदर हमारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे अलग अलग सेगमेंट के लोगों को अलग अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करेगी। और आपको बताने में मुझे एक बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था 1 करोड़ 18-19 साल के नए नौजवानों को जोड़ना, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, आज मुझे बताने में गर्व है
1 करोड़ से ऊपर जो मेंबरशिप हुई है अभी पहले फेज में, उसमें 64% नौजवान 19 साल से लेकर के 30 साल से नीचे के नौजवानों ने सदस्यता ग्रहण की है। ये एक नया संकेत है। छिंदवाड़ा की स्थिति क्या? और छिंदवाड़ा के अंदर लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा गढ़ किसका गढ़ है, किसका गढ़ है। तब मैंने हमेशा एक बात कही और हम कॉन्फिडेंट थे कि छिंदवाड़ा लोकसभा जीतेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से जीते। हमारा कॉन्फिडेंट था कि छिंदवाड़ा के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार के जो हितग्राही हैं, उनका छिंदवाड़ा गढ़ है और हम लोकसभा जीते। आज छिंदवाड़ा जिला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 4-5वें नंबर पे इतनी मेंबरशिप हो रही है। और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परसेंटेज में जो मेंबरशिप हुई है देश के अंदर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने ट्वीट किया, आसाम में 85% टारगेट पूरा हुआ है। हिमाचल छोटा राज्य है, वहाँ भी 75% पूरा हुआ है। लेकिन तीसरे नंबर पर बड़े राज्यों में अगर एक नंबर पर किसी ने 70% मेंबरशिप की है टारगेट की, तो वो मध्य प्रदेश है। देश के 20 टॉप विधानसभाएं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो रही है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, कि मध्य प्रदेश की 6 विधानसभाएं ऐसी हैं जो देश के अंदर अंडर 20 जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए आगामी आने वाले समय में इस सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ऊपर लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। अब आगामी समय में हम लक्ष्य को क्रॉस करते हुए 1 करोड़ मेंबर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से ही फिर मैदान में उतर गए हैं और इन आगामी आने 15 दिन के अंदर 1 से 15 अक्टूबर में हम 2 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत और उनका परिश्रम है। हमारे नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय नड्डा जी का, हम सब के ऊपर आशीर्वाद है मध्य प्रदेश के ऊपर। और हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर फिर इतिहास बनाने का काम करेंगे। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी मेंबरशिप मध्य प्रदेश के कोने कोने में और सभी समाज वर्गों में भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। मिथुन दा को देखिए मेरा ऐसा मानना है, समाज है ये, समाज में अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं ये मत है, कहीं और मत है। कहीं लोग मांग करते हैं कि भाई यहाँ बड़ी गड़बड़ी हो रही है, यहाँ सरकार इस पर कंट्रोल करे। अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए एक मत क्या होता है, समाज है, समाज में लोग चीज़ें ठीक क्या हो सकती है, पद्धति से चीज़ें कैसे आगे बढ़ें, अच्छा क्या होगा, इस पर ही मुझे लगता है कि समाज जो विचार करता है उस पर ही आगे बढ़ते हैं। देश में चुनावी माहौल तो दुर्भाग्य है इस देश का। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से लेकर के ये जो लोग हैं, मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश को। मैं कहता हूँ तो उनके मन में पीड़ा होती है, बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। क्यों नहीं इस पर कमेंट्स आता है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक दुनिया के आतंकवादी को मारने के बाद अगर यहां उसके समर्थन में प्रदर्शन होते हैं, क्या कह रही है कांग्रेस, क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? इनकी चुप्पी बंद हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति ही इस भारत के अंदर जो घुन लगा था, उस घुन को समाप्त करने का ट्रीटमेंट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। मैं फिर कहता हूं, देश के अंदर अगर ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने का काम मोदी जी ने किया है, आगामी समय में अगर ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में अगर भारत के अंदर कोई काम करने का प्रयास करेगा तो उन्हें तो जवाब इस देश के अंदर मिलेगा। मुझे ध्यान में संसद के अंदर ओवैसी को कह दिया था अमित शाह जी ने, जब धारा 370 हट रही थी कि कश्मीर जल जाएगा, भारत टूट जाएगा, उन्होंने कहा ना जलेगा ना टूटेगा। लेकिन जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करेंगे वो संसद में नहीं, जेल के अंदर होंगे। ये वो सरकार है, ये वो नेतृत्व है, ये वो सक्षम नेतृत्व और देशभक्त नेतृत्व है। तो ऐसे लोग देश के अंदर
किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा जो आतंकवादियों का समर्थन परोक्ष अपरोक्ष करते हैं। देखिए हरियाणा में चुनाव चल प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि जो देश के सर्वोच्च सम्मान हैं उन सर्वोच्च सम्मानों का ही सम्मान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। मिथुन चक्रवर्ती होंगे या देश के ऐसे आर्टिस्ट या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग, पद्मश्री तो ऐसे लोगों को मिला है जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं। काम समाज के लिए पद्मश्री जैसे पद से सम्मानित होने योग्य कर रहे हैं तो उनको पद्मश्री भी मिला है। स्लीपर में घूमने वाले लोगों को ये पहली बार भारत के अंदर ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार के आर्टिस्ट, इस प्रकार के सामाजिक काम करने वाले लोग, उन्हें ऐसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। से प्रसाद को दूर रखने की बात कही, जुलाई में रिपोर्ट आई थी, सितंबर में बयान दिया गया, कड़ी फटकार लगाई, रिपोर्ट में भी स्पष्ट नहीं था कि आखिर किस चीज़ से या किस चीज़ की मिलावट। देखिए, ऐसी जो चीज़ें हैं माननीय न्यायालय या हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो आवश्यक कदम होता है वो मुझे लगता है कि सब लोग उठाते हैं और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने विचार के साथ देश के अंदर जो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उस दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने कमेंट्स करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो हुआ उस पर गंभीरता के साथ पूरा देश भी देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है और शासन प्रशासन के साथ माननीय न्यायालय भी उस भूमिका में आकर के अपनी भूमिका निभा रहा है। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर न्यू शिव महिमा समिति गुलाबी नगर नई बस्ती बाग मुगलिया द्वारा वृद्धजनों का शाल श्रीफल वस्त्र से सम्मान किया गया। न्यू शिव महिला समिति की अध्यक्ष एवं वृद्ध आश्रम संचालिका शोभा पांडे ने बताया कि समिति के द्वारा करीबन 50 वृद्धजनों का शाल श्रीफल वस्त्र पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर शोभा पांडे ने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि वृद्धजनों का सम्मान प्रतिदिन हमें करना चाहिए एवं अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर ही सिर्फ सम्मान नहीं करना चाहिए, उनका प्रतिदिन सम्मान होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोविंदपुरा क्षेत्र के प्रभारी बारेलाल अहिरवार, वार्ड 55 की पार्षद अर्चना परमार, टीआर मिश्रा, वार्ड 53 की मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र परिहार, मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता सहित वृद्धजन एवं कई समाजसेवी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज का अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया न्यू शिव महिमा समिति द्वारा और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गोविंदपुरा क्षेत्र के भाई प्रभारी भाई बारेलाल अहिरवार जी, हमारे तीर्थराज मिश्रा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री दीपक गुप्ता जी, मिश्रोद मंडल अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र परिहार जी और हमारे ये सभी संस्था की सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। उनके उपस्थिति में आज ये वृद्धजनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कितने वृद्धजनों का सम्मान किया गया? आज 25 कम से कम 30 वृद्धजनों का साड़ी, वस्त्र और फल से और भोजन उनको वितरण किया गया। और मेरा संस्था से यही आग्रह है, संस्था में आगामी जो भी कार्यक्रम आएगा जैसे नशा मुक्ति है और स्वच्छता अभियान है, ये सब हर साल की तरह वैसे ही मनाया जाता है। इसी के साथ मैं आगामी कार्यक्रम करती रहूंगी। और सभी जय। शोभा पांडे, न्यू शिव महिमा समिति अध्यक्ष। न्यू शिव महिमा समिति द्वारा सम्मान किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के पावन अवसर पर न्यू शिव महिमा समिति बाग मुगलिया की अध्यक्ष समाज सेविका आदरणीय श्रीमती शोभा पांडे जी के द्वारा यहाँ पर बड़ी संख्या में वृद्धजनों का वस्त्र वितरण कर स्वागत सम्मान किया गया और बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम का उनके द्वारा संचालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र के वृद्धजन और अन्य क्षेत्रों से कई समाज सेवियों द्वारा जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धजन हैं, उनको यहाँ भेजा जाता है और बहुत अच्छा इनके द्वारा समिति द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर शोभा पांडे जी को, हमारे आदरणीय भाई साहब तीर्थराज मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय दीपक गुप्ता जी, धर्मेंद्र सिंह परिहार जी, समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ में हम सब ने इस पुनीत कार्य में उन्होंने हमको शामिल किया। मैं सबको बधाई देता हूं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर। शुभकामनाएं, धन्यवाद। और वृद्धाश्रम
न्यू सिम मेहमा समिति द्वारा जो भी आगामी कार्यक्रम किए जाएंगे, हम सब लोग मिलकर के तन मन धन से उनके लिए सहयोग करेंगे। ये पुनीत कार्य है। धन्यवाद। राम मंदिर निर्माण की खुशी और नवरात्रि के पावन पर्व पर करोंद के संजीव नगर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूज्य संत अतुल कृष्ण भारद्वाज के मुखारविंद से इस संगीतमय श्री राम कथा का शुभारंभ 3 दिसंबर को होगा, जो 11 अक्टूबर तक चलेगी। स्वास्थ्य वाटिका संजीव नगर में होने वाले इस भव्य श्री राम कथा में भगवान श्री राम कॉपर कट उत्सव एवं राम सीता विवाह प्रसंग की कथा विस्तार से भक्तों को सुनाई जाएगी। दशहरा के दिन रावण दहन एवं आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी शिरकत करेंगे। जैसे कि आपको हम लोगों ने पहले सूचना भी भेजी है, संजीव नगर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा संजीव नगर के स्वास्थ्य वाटिका में भव्य रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। यह रामकथा पूजनीय श्री अतुल कृष्ण जी भारद्वाज मथुरा वाले करेंगे। श्री भारद्वाज जी जो हैं हमारे महाराज, जो कथा करने आ रहे हैं, विश्वविख्यात हैं। अनेक देशों में इन्होंने रामकथा की है और इनकी रामकथा हमेशा विशेष उल्लेखनीय रहती है और पूरे भारत में इनकी रामकथा की चर्चा रहती है। हाल ही में राम मंदिर प्रांगण में भी इन्होंने रामकथा की थी। अभी वर्तमान में जम्मू में रामकथा कर रहे हैं। हमारी समिति द्वारा इस वर्ष राम मंदिर निर्माण की खुशी में राम कथा का आयोजन किया गया है और ये जो राम कथा है ये 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगी। 3 तारीख को शाम 5 बजे शोभा यात्रा होगी, जिसमें 101 महिलाएं कलश लेकर के ऊंट घोड़े आदि के साथ चलेंगे और रथ पे महाराज जी सवार रहेंगे। और इसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के साथ साथ चलेंगे। नगर से लेकर के पूरे संजीव नगर का भ्रमण करके झांकी स्थल पर स्वास्थ्य वाटिका में जहाँ पे कथा होना है वहाँ पे समाप्त होगी। और इसके उपरांत चूँकि राम कथा का समापन 11 तारीख को है, 12 तारीख को जो दशहरे के अवसर पर हमारी समिति द्वारा भव्य रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं, जिनकी हाइट 25 फुट, 18 फुट और 15 फुट रहेगी। प्रभु राम का 12 फरवरी को एक भ्रमण होगा, शोभा यात्रा, उनका भी रथ से विजय यात्रा निकाली जाएगी। पूरे संजीव नगर में हर चौराहे पे हमारी बहनें उनका तिलक करेंगी प्रभु राम का। और फिर प्रभु राम जहाँ पे रावण का स्थल है वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे पात्रों द्वारा राम रावण का युद्ध होगा। इसके उपरांत प्रभु राम तीर द्वारा रावण वध करेंगे और रावण के पुतले जलेंगे। ये कार्यक्रम हो रहा है और दशहरा मनाया जाता है और हमारे इस करोद क्षेत्र का चर्चित दशहरा है ये, जिसमें कि हर वर्ष कम से कम 5 से लेकर 10,000 तक की जनता एकत्र होती है। हमारा स्वास्थ्य वाटिका बहुत बड़ा पार्क है, इसमें हम लोग दशहरा मनाते हैं। नवरात्रि में यही होता है कि इसी वर्ष नवरात्रि हो रहा है? नहीं, ये दशहरा तो नवरात्रि के उपरांत होता है। माता रानी के हमारे यहाँ कथा हमने पहली बार करा रहे हैं। इसके पूर्व हमने गत वर्ष रामलीला करवाई थी, वो भी वृंदावन से पार्टी आई थी, उनके द्वारा रामलीला की गई। जो अभी रामलीला होगा तो वो पात्र कहाँ के हैं? नहीं, अभी रामलीला नहीं, अभी राम कथा होगी। राम कथा के बाद जो आपका एक दिवसीय राम की वो है, ये भारत भवन के प्रसिद्ध कलाकार आ रहे हैं, जो राम और लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी का अभिनय करेंगे और रावण का अभिनय के लिए भी पात्र आ रहे हैं। सारे लोकल भोपाल के पात्र।